मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। मुझे सिर्फ 66% आया था, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया। हमारी इस गलती को सुधारने के लिए मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा। मैं भी इस कॉलेज में नहीं जाऊंगा। मैं भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं जाऊंगा। इस कॉलेज में मैं नहीं जाऊंगा। क्या बात है बच्चों के लिए, क्या बात है। अब मैं हमारे चंपक चाचा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और इस विषय पर 2 शब्द कहें। क्या कहूँ मैं? और वैसे भी ये कहने की नहीं, समझने की बात। सच कहूँ तो ये गलती हमारी। हम पैसे खिलाएंगे तो सामने वाले पैसे खाएंगे ना। अगर हमें अच्छा भविष्य चाहिए तो हमें ये सब बंद करना होगा। अगर हमें समाज में सुधार लाना है तो सबसे पहले हमें खुद को सुधरना होगा। क्यों करे जी? सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको कुछ कहना है तो आइए यहाँ। अपन को भी कुछ बोलने का है। ये भी आया हुआ है। इसको क्या कहना है? सर कुछ रहस्य उद्घाटन करेगा, मतलब भांडा फोड़ेगा भांडा। मजा आएगा। हाँ तो यहाँ आके बोलो बेटा। सेटिंग ने तो माँ की कसम खाई थी कि मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगा, फिर अब क्या कहने आ गया? अपन आप सबको ये बोलना चाहता है कि अपन का असली नाम सेटिंग भाई नहीं, सत्यपाल है। अभी सब लोग अपन को सेटिंग भाई के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि अपन पैसा लेके बच्चों की एडमिशन करवाता है ना कॉलेज में, इसलिए अपन का नाम सेटिंग भाई पड़ गया। लेकिन अपन पहले ऐसा नहीं था। एसएससी में अब उनके 90% आए थे। अपन इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन जिस भी कॉलेज में अपन एडमिशन के लिए गया, वहां सब लोग अपन से डोनेशन मांगता था, और वो डोनेशन देने के लिए अपन के पास पैसा नहीं था। इसलिए अपन को पढ़ाई छोड़ना पड़ा, और फिर अपन ने सेटिंग भाई का धंधा चुन लिया, और इंसानियत और सच्चाई को भूल गया, और पैसे कमाने के चक्कर में अपन ने कितने लोगों का भविष्य उजाड़ दिया, और अपने जैसे कितने लोगों को सेटिंग भाई बना दिया। लेकिन अपन अपनी माँ की कसम खा के बोलता है कि अपन आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अपन वो सारे धंधे छोड़ देगा। वाह, वेरी गुड। शाबाश बेटा, शाबाश। सत्यपाल भाई बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, सत्यपाल से सेटिंग, सेटिंग से सत्यपाल। भाई गांधीगिरी तो गजब का असर दिखाता है। इसके बारे में तूफान एक्सप्रेस में छपेगा तो बेईमानी करने वालों की दुनिया हिल जाएगी। और ये काम करने के लिए अपन ने जितना भी पैसा आज तक लिया ना, वो सब अपन पुलिस के हवाले कर लेकर। क्या बात, क्या बात। और सत्यपाल यारा, वो एक गलत दस, ये जो सेटिंग करते थे ये किसके थ्रू करते थे? ठीक है सर, अपन अपनी माँ की कसम खाता। आज के बाद अपन की जुबान पे आपका नाम कभी नहीं आएगा। नहीं, अपन उसका नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि अपन ने अपनी माँ की कसम खाई है। अपन कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने माँ बाप को दुखी नहीं कर सकता।
चलिए इंस्पेक्टर साहब, अपन को प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। प्रायश्चित करने का तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। महिला मंडल ने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसे खत्म हो जाने दो, फिर बाद में तुम्हें प्रायश्चित अच्छी तरह से मिलेगा। आओ पीछे बैठ। क्या बात है खरे साहब, वाह। दोस्तों, खरे साहब की उपस्थिति का चमत्कार देखिए। क्या बात है खरे साहब, आपके व्यक्तित्व में वो जादू है कि जिन लोगों ने पैसा खाया वो भी कबूल कर रहे हैं, जिन लोगों ने पैसा खिलाया वो भी कबूल कर रहे हैं। और ये सब खरे साहब की वजह से हुआ, सबकी अंतरात्मा जाग उठी है। क्या बात है खरे साहब, भाई ऐसी महान आत्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है। और खरे साहब, अब मेरा निवेदन आपसे ये है कि अब आप भी अपने विचार प्रकट करिए। अब खरे साहब अपने विचार प्रकट करेंगे। खरे साहब। नहीं, मैं क्या बोलूंगा? नहीं पापा, आपको कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। आपकी कॉलेज में ये सब हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है पापा। हाँ जाइए, आप कुछ नहीं कहेंगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। नहीं, मैं कुछ करूंगा, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा ना। अब इंक्वायरी नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। आपने देखा नहीं अभी किसी एक की लालच की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मुझे वादा कीजिए कि आप गुनहगार को सजा दिलाएंगे। पापा, आपको मेरी कसम। इसे कैसे कहूं कि मैं खुद गुनहगार हूं? पापा क्या हुआ? आपको मेरी कसम। बेटा मैम। आइए सर, जनता के सामने अपने विचार व्यक्त कीजिए। खरे साहब, खरे साहब, खरे साहब, खरे साहब, खरे साहब, बोलिए, बोलिए। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर आई एम खरे। मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ लिख कर लाया हूं, वही पढ़ूंगा। क्यों खरे बेटा? अब भी झूठ बोलने का विचार है? सच कह दे, दिल हल्का हो जाएगा। गुनाह की सजा से बड़ा गुनाह का बोझ होता है। कब तक ये बोझ लेकर फिरोगे? सच कहकर हल्का कर दे। जब हमारे यहाँ एसएससी के एग्जाम हुए ना, तो मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था। डोनेशन ना दे पाने के कारण मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। मुझे गुनहगार बना दिया, मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए। आप जैसे ट्रस्टी हर कॉलेज में होते तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता साहब। सच कह, दिल हल्का हो जाए। गुनाह की सजा से बड़ा गुनाह का बोझ होता है। सच कह दे,